हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से समझना। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CFB। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम है और हमें प्रूव करने हैं ट्राइंगल सिमिलर। तो हमें दो कंडीशंस यहाँ पे पता होनी चाहिए। फर्स्ट, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उसके अलावा सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। सो देखिए पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है, लेट्स से ABCD इज द पैरेललोग्राम, ABCD इज द पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होते हैं, देखिए इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। AD इज इक्वल टू CB and AD is parallel to CB। नेक्स्ट ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, AB is parallel to CD and AB is equal to CD। ओके, एंड इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल B is equal to एंगल D, एंगल C is equal to एंगल A। ओके, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती है कि डायगोनल इसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इसके अलावा भी होते हैं जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ी थी जब हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा था। बट हमें यहाँ इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी कि साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं एंड एंगल इसके इक्वल होते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ओके, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने आपको बता दी। और देखिए सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास क्या होता है कि टू ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए, जैसे कि ABC एंड ट्राइंगल DEF हमारे पास है, तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ये हो गए एंगल्स। उसके अलावा आती है हमारे पास साइड का रेशियो। देखिए AB अपॉन DE is equal to BC अपॉन EF is equal to AC अपॉन DF। तो ये दोनों कंडीशन जब हमारे किन्हीं दो ट्राइंगल के लिए वैलिड हो जाती है तब हमारे टू ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ओके, सो ये था एक क्विक रिकैप जो कि मैंने आपको बता दिया। नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ओके, सो मैं फिलहाल के लिए ये वाला पार्ट यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, देखिए अगर आपको ये वाला पार्ट नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करें एंड नोट कर लें। ओके, देखिए सो क्वेश्चन के लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ द पैरेललोग्राम ABCD। ABCD, they are saying that E is the point on the side AD। AD पर कोई भी एक पॉइंट है। अब हमें देखना है कि AD पर पॉइंट कहाँ है। साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, AD को हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। ओके, प्रोड्यूस कर लिया। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, और BE ये पॉइंट ले लेते हैं E, BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। इसका मतलब ये जो BE है इस CD को एक F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तब हमें शो करना है ट्राइंगल ABE। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल ABE, ये बड़ा वाला ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो देखिए पैरेललोग्राम की जो जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे हम वही राइट करेंगे। सो सीधा हम क्वेश्चन को प्रूफ करने की तरफ चलेंगे। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि गिवन में लिखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिखेंगे। देखिए ABCD is a parallelogram in which E is any point
ऑन ए डी। ओके, जब हमने ए डी को प्रोड्यूस किया। ओके, नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। नाउ प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखिए प्रूफ में जो ट्राइंगल ना हमें सिमिलर करने, हम उन्हीं को लेके चलेंगे। तो देखिए ट्राइंगल यहाँ राइट करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। अब देखिए हमने ट्राइंगल पहले ए बी ई लिखा है, बाद में सी एफ बी लिखा है, तो पहले ए बी ई की प्रॉपर्टीज राइट करेंगे लेफ्ट साइड में, सी एफ बी की प्रॉपर्टीज राइट साइड में राइट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, सो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो सिंपली हम यहाँ राइट कर देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ राइट करेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, हमने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि पैरेललोग्राम की ना ऑपोजिट साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं। सो देखो AD इज पैरेलल टू BC और AD को प्रोड्यूस किया है हमने E पॉइंट तक, सो AE इज पैरेलल टू BC, AE is parallel to BC and BE is the transversal, so we can say that this angle is equal to this angle। इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा नहीं, मैं यहाँ पे राइट कर दूँ, देखो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन राइट करेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो AE is parallel to BC, AE is parallel to BC and BE is transversal, BE is transversal, so alternate interior angle are equal। okay, alternate interior angle are equal, ठीक है। अब देखिए एक एंगल यहाँ पे आ गया इक्वल, एक एंगल हमारा यहाँ पे आ गया, सो एंगल से ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। सो यहाँ पे राइट करेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB। okay, hence proof। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।